ये तो सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे और उन्होंने मनुष्य योनि में आकर रावण जैसे महाप्रतापी का वध किया था। पर शायद आप ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ, जिसके कारण विष्णु जी को श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसका कारण था विष्णु जी को मिला श्राप, जो उन्हें नारद ऋषि ने दिया था। ये श्राप उन्हें क्यों मिला, आइए जानते हैं। माना जाता है कि एक बार विष्णु जी से मिलने के पश्चात नारद जी एक नगर से होते हुए निकल रहे थे। तभी उन्हें वहां एक राजकुमारी का स्वयंवर होते हुए दिखाई दिया। जब वे स्वयंवर में पहुंचे तो वहां की राजकुमारी की सुंदरता को देख नारद जी उस पर मोहित हो गए और उन्होंने स्वयंवर में हिस्सा लेने का निश्चय किया। नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि आप मुझे अपनी तरह सुंदर बना दीजिए ताकि मैं हरि बन जाऊं। हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है, किंतु नारद जी ये नहीं जानते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें हरि यानी वानर का रूप दे दिया। वानर का मुख लेकर जब श्री नारद जी स्वयंवर में पहुंचे तो सभी ने उनका खूब मजाक उड़ाया। स्वयंवर में जब राजकुमारी ने उनका मुख देखा तो वह भी हंसने लगी। तब उसी समय भगवान विष्णु वहां एक राजा के रूप में आए और उन्हें देखकर राजकुमारी उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपने वर के रूप में चुन लिया। वहां सभी लोगों के मजाक उड़ाने पर जब नारद जी ने अपना मुख आईने में देखा तो उन्हें सारी बात समझ में आई और वे बहुत क्रोधित हुए। तब क्रोध में आकर ये आपने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी नारायण। मेरी जग हंसाई करवाकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जग हंसाई करवाई है, उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीख मांगनी होगी। हे लक्ष्मी नारायण, मुझे आज बहुत दुख है। मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है। यदि आपको स्वयं विश्व मोहिनी से विवाह करना था तो आपने मुझे प्रोत्साहित ही क्यों किया? मुझे स्वयंवर में भाग लेने के लिए उकसाया ही क्यों? मैंने तो आपसे अपना कल्याण करने की विनती की थी। आपने मुझे उपहास का पात्र बना दिया। माते, माते आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? अपने पुत्र के अपमान पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं माते? हे कमलनयन, देवर्षि के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। ये मुझे अत्यंत प्रिय है। देवर्षि, आपने 2 प्रश्नों का उत्तर चाहा है। पहला यह कि मैंने आपको विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया, और दूसरा ये कि आपको वानर रूप देकर मैंने आपका उपहास क्यों करवाया। हां नारायण, और मुझे अपने इन 2 प्रश्नों का उत्तर यहीं और अभी चाहिए। निस्संदेह देवर्षि, जहां तक आपको स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का संबंध है, तो मैं आप पर यह सत्य प्रकट करना चाहता था देवर्षि कि आपकी उस घोषणा के उपरांत भी कि आपने काम को जीत लिया है, आप काम को जीत नहीं पाए। देवर्षि, यदि आपने काम को जीत लिया होता तो विश्व मोहिनी को देखने के उपरांत आप उस पर आसक्त न हुए होते, अपना आपा न खो बैठते। हे देवर्षि, धरती पर जो कुछ हुआ वो तो केवल मेरी लीला थी। सर्वत्र माया का खेल था। लीला थी, खेल था, माया थी? मैं समझा नहीं नारायण। हाँ देवर्षि, वेदवती आपके नारायण की भक्त थी, इन्हें पाना चाहती थी, परंतु रावण की दुष्टता के कारण उसके जीवन का अंत हुआ। तब उसने विश्व मोहिनी बनकर अपने आराध्य विष्णु को पा लिया। हाँ देवर्षि, देवर्षि नीचे देखिए, जहां आपको शील नगरी दिखाई दी थी,
राजा शील का भवन दिखाई दिया था, विश्व मोहिनी का स्वयंवर मंडप दिखाई दे रहा था। अब वहां क्या है? किंतु हे लक्ष्मी नारायण, मुझे वानर रूप देकर मेरा उपहास करने की क्या आवश्यकता थी? देवर्षि, मैं तो केवल आपको यह बताना चाहता था कि जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार डेरा जमा लेता है तो उसका अच्छा भला रूप भी बिगड़ जाता है। देवर्षि, जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार के मद में चूर, सिर उठाए और छाती फुलाकर चलने लगता है तो यह भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर बुद्धिमान व्यक्तियों को हंसी आती है। देवर्षि, जिस प्रकार दिए की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जलाकर राख करती है, उसी प्रकार ऋषि का अहंकार उसके तेज और तप का नाश करता है। हे ब्रह्मापुत्र, मैं आपके तेज और तप को अहंकार की अग्नि से बचाना चाहता था। वो आपका उपहास नहीं था। देवर्षि, मैं जानता हूं कि आपके मन से अब अहंकार निकल चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मी नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवर्षि,